तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंगबंदी में हासिल क्या किया? 10 शराइत तो मैंने आपको बता दी कि जनाब ईरान की 10 शराइत बड़ी सख्त है। इस तरह अमेरिका की भी शराइत है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद क्या होगा और इस लड़ाई में अमेरिका को मिला क्या? नंबर 1, आबनाए उर्मुज जो पहले खुली हुई थी जंग से पहले, लंबे अरसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा महीना उसको बंद करवाया और अब जो जहाज ईरान की निगरानी में और ईरान की इजाजत से वहां से गुजरेंगे उनके ऊपर फ्यूचर में टैक्स भी लगेगा। ये एक हासिल की चीज। नंबर 2, यूरेनियम अभी तक ईरान के पास है और ईरान कह रहा है जनाब हमें कानूनी तौर पे इजाजत दी जाए आइंदा इस पे काम करने की। फिर ईरान में खामनाई रजीम जो है वो अब लंबे अरसे तक मजबूत हो गया है इस जंग के नतीजे में। जो पहले ऐसा लगता था ये कमजोर पड़ रहे हैं, वो मजबूत हो गए हैं इस जंग के नतीजे में। इसराइल और अमेरिका की मिथ टूट गई है, उनकी चौधराहट बढ़ गई है कि इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और इनको भी तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक का अरबों डॉलर्स का नुकसान भी इस जंग में हुआ है। फिर छठी चीज जो हुई, इसका फायदा रूस को, चीन को, ओमान को, पाकिस्तान को भी इसका फायदा हुआ। पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना पड़ा, अच्छा हो गया, बचत हो गई हमारी। फिर इसका ओमान को इसलिए फायदा होगा कि ईरान के साथ मिलकर वो पैसे इकट्ठे करेगा और चीन और रशिया का फायदा वो आपके सामने है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा करवा दिया ये जंग करने के बाद। हर रोज अरबों डॉलर स्टॉक के अंदर डूबते रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए उनके मुल्कों में बहुत बड़ा सियासी डैमेज हुआ है इस जंग के नतीजे में और पहली बार अमेरिका के इत्तेहादियों ने उसे तन्हा छोड़ा। ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में हासिल किया है। अब नाजरीन, 10 तारीख को पाकिस्तान के वजीर आज़म ने फिर ट्वीट कर दिया और 10 तारीख को दावत दे दी है अमेरिका के और ईरान के नुमाइंदों को कि वो आए और आकर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अपने मुज़ाकरात करें और कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि 2 हफ्ते के बाद भी ये जंगबंदी कायम रहे और दोबारा लड़ाई ना हो। देखें, उम्मीद यही की जा रही है और कोशिश भी ये होनी चाहिए सबकी और मेरी दुआ भी है कि खित्ते के अंदर अमन आए। ईरान के साथ बड़े लंबे अरसे से ज्यादती हो रही है और जब ये जंग होती है तो इसका ज्यादा नुकसान मुसलमान ममालिक को होता है क्योंकि यहाँ खित्ते में सारे मुसलमान ममालिक हैं। इसराइल का उतना नुकसान नहीं होता, उनका पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, फिर उनका जो दिफाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा है, तो ज्यादा नुकसान मुसलमान मुल्कों का भी हुआ है। और अब अगर जंगबंदी हो जाती है तो ये तवील होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, इसके ऊपर ईरान ने भी जोर दिया है। और पाकिस्तान जब इसके अंदर मेजबानी करेगा तो कम से कम जो मौजूदा रजीम है, जो जाली रजीम है, हुकूमत आकर बैठी हुई है, उसको कम से कम इतना फायदा जरूर होगा कि अपने मुखालिफिन को ज्यादा कुचलने में उनको आसानी मिल जाएगी। यानी दुनिया की जंगें खत्म करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवाम को कुचल रहे हैं, अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है उन लोगों को सबको जेलों में डाला हुआ है, मुलाकातें तक बंद करवाई हुई हैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी लीडर की। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को राजी करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में जुल्म और जबर का एक नया सिलसिला भी मैं उम्मीद करता हूं कि आसिम मुनीर साहब शुरू करवाएंगे क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब इन्हें ऑक्सीजन मिलती है ये अपने मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर देते हैं। अब तक तो हमने यही देखा। तो नाज़रीन, ओवरऑल क्या हुआ, यानी आखिर में मैं आपको यह बता देता हूं कि ईरान ने अपनी इस्तकामत के जरिए से, अपनी बहादुरी के जरिए से और मुसीबतों को फेस करके, उनका सामना करके एक आसाब शिकन लड़ाई जिसमें उनके बहुत सारे लीडर्स कुर्बान हो गए, उनके बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, उनके लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डटकर लड़ते रहे और बिलाखिर ईरान ने वो अचीव कर लिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आज अगर जंगबंदी हो रही है तो ईरान उसको अपनी फतह करार दे रहा है। अमेरिका भी कहेगा उनकी फतह है, लेकिन ईरान के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि ये ईरान की फतह है। अमेरिका के अंदर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग जीती है। अमेरिका के अंदर लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ये तस्लीम नहीं कर रहा कि अमेरिका ने ये जंग जीती है, जबकि ईरान के अंदर लोग इसको जश्न के तौर पे मनाएंगे अगर ईरान की शराइत पूरी हो जाती हैं। तो पहली मर्तबा ईरान के जानिब से इतनी सख्त शराइत अमेरिका को माननी पड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप को जंगबंदी पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसमें अगर मैं ये कहूं कि इसमें जीत किसकी हुई है तो इसमें जीत ईरान की हुई है और ईरान की इस्तकामत की वजह से ही पाकिस्तान को यह मौका भी मिला कि पाकिस्तान अब मेजबानी करेगा मुज़ाकरात की जो ईरान और अमेरिका के बीच में होंगे। देखते हैं जामिन कौन कौन बनेगा। पहले वो ये कह देते थे जी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा सियासत में घसीट लिया, अब बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते।
पहले वो ये कह देते थे कि इमरान खान ने हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद रखी, अब वो बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि जो सियासत से दूर हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट, वो पीटीआई की वजह से अंदर आई, अब वो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जिस लेवल के जूते पॉलिश कर दिए हैं, उसके बाद उनकी तरफ से अब कोई जस्टिफिकेशन आ ही नहीं सकती। हालात उनके बहुत मुखालिफ हैं। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं ये जो बेजा और फजूल बेगुनाह गिरफ्तारियों का मशवरा दे रहे हैं ना, ये अरबाब इख्तियार के दुश्मन दोस्त नहीं है। अब अरबाब इख्तियार कौन है? जिसके पास इख्तियार है, और इख्तियार किसके पास है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और किसी के पास तो पाकिस्तान में इख्तियार है नहीं। अलीमा खान साहबा के दोनों बेटों की गिरफ्तारी के मामले में अब आज के दिन में पेश किया गया उनके दूसरे साहबजादे को, शेर शाह को। अब ये पाकिस्तान से बाहर था, ये वापस पाकिस्तान गया और वहां इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले इसके बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया, वो गलती से गिरफ्तार किया गया, लेकिन गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ढीटों की तरह उसका रिमांड हासिल कर लिया गया, और जज साहब ने भी उठा के 8 दिन का रिमांड दे दिया। ये जिस जज साहब ने रिमांड दिया, इनके बारे में और भी बहुत सारे कारनामे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। बहरहाल यहां पे रिमांड हो गया और दूसरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया सेम डे में। शेरशाह को गिरफ्तार किया गया, और शेरशाह को गिरफ्तार करने के बाद अब उसका 5 दिन का रिमांड दे दिया गया। यहां पे अलीमा खान साहिबा से या बाकी लोगों से, इमरान खान की बहनों से मीडिया ने सवालात किए तो कुछ तकरार भी हुई, और कुछ चीजें बड़ी क्लियर की हैं। खास तौर पे इमरान खान की बहन नौरीन खान साहिबा ने, उनको जब ये कहा गया ना कि जी खाकी वर्दी की तौहीन की गई, खाकी पतलून उठाई गई, तो उन्होंने कहा जी खाकी वर्दी की तौहीन तो 1971 में हुई थी बांग्लादेश में, यानी वो तौहीन नहीं थी, ये तौहीन है, इसको आप तौहीन समझते हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक मूवमेंट था, और उसकी वजह दोनों बहनों ने ये बताई कि वहां पे गोलियां चलाई जा रही थी, एक कारकुन के सर में गोली लगी और वो वहां पे जाँ बहक हो गया, और उस वक्त वहां पे टेम्परेचर कुछ और था। तो उस माहौल में हसन न्याजी ने यह काम किया, और उसके पीछे जो पेंट पकड़ाने वाला आदमी था, उस हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि वो बंदा कोई और था, यानी उस बंदे का आज तक पता नहीं चला। अब ये इल्जाम शेर अफजल मरवत साहब तो लगाते हैं इमरान खान के दूसरे भांजे पे, शेर शाह पे, और यही बात जो है बाकी लोग भी शेर शाह के बारे में करते हैं जो मुखालिफिन है। लेकिन वहां एक आदमी और भी खड़ा था, जिसके बारे में अभी तक सब जानना चाहते हैं कि ये आदमी कौन था। ना इसे पकड़ा गया, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए भी नकाबपोश नजर आ रहे हैं 9 मई को, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया। तो खाकी पतलून की क्या हैसियत है? पतलून हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी जाती है। खाकी पतलून की क्या हैसियत है? 1971 में लोगों ने देखी थी। हसन न्याजी ने कोर कमांडर के सामने पतलून तब लहराई जब लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी। ये नौरीन खानम साहब ने यह बात की। अब जो कुछ आलमी इदारे हैं वो भी इसके ऊपर आवाजें उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया है। वैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जैसे नहीं है ना, वैसे ही ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी नहीं है। अब मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करता हूं कि जो ओहदेदार बिठाए गए हैं ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के पाकिस्तान में, या जिन पाकिस्तानियों को ये ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने हक अदा नहीं किया। यानी मैं ये देख रहा हूं कि उनके स्टेक्स जो है ना, वो मौजूदा जो वकला की क़यादत है, जो हुकूमत के साथ शामिल है, उनके साथ भी मिलते हैं, और मौजूदा जो हुक्मरान है उनके साथ भी मिलते हैं। तो वो इनके जुल्म और सितम के ऊपर आंखें बंद किए हुए, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पॉलिसी भी उन्होंने नरम कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की मुखालफत में। क्योंकि इमरान खान साहब ने इन लोगों को बहुत पहले पहचान के ये कहा था खूनी लिबरल्स हैं। तो अब वो जो स्टेटमेंट भी देते हैं वो बादल ना खास्ता स्टेटमेंट देते हैं, और अमली तौर पे इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए। चाहे अरशद शरीफ की शहादत हो, चाहे मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया हो, चाहे और बहुत सारे सहाफियों की, शायरों की गिरफ्तारियां हो, चाहे एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हो और उनकी जबरी गुमशुदगियां हो, तो इन्होंने उस तरह आवाज नहीं उठाई जैसे आवाज उठाई जानी चाहिए थी। बहरहाल इस मामले की उन्होंने मजम्मत की है कि इमरान खान साहब के 2 नेफ्यूज को 9 मई के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया गया, ये बड़ी ज्यादती है। और इतने महीनों के बाद, 27 महीनों के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये गिरफ्तारियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि अलीमा खानम को दबाया जा सके, और वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बाहर देने से रुक जाएं। क्योंकि देखिए, बाहर आकर अगर कोई वाहिद
इमरान खान का नाम लेने वाली खातून है, इमरान खान का नाम लेकर आसिम मुनीर के नाम का पैगाम देने वाली खातून है, तो वो अलीमा खानम साहबा। वो साफ बताती है कि इमरान खान ने आसिम मुनीर के बारे में ये कहा, ये कहा, ये कहा और ये कहा। तो फील्ड मार्शल को कोई चैलेंज नहीं करता सवाए अलीमा खानम के। वो बाहर आके साफ बात बताती है जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग अंदर जाते हैं, इमरान खान उन्हें कुछ भी कहते हैं, वो बाहर आकर अपना एक फिल्टर लगाते हैं कि उन्होंने सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है। अलीमा खानम जो है वो कश्तियां चला के हर वो बात कर देती हैं। आज तक जितनी भी बात बाहर निकली हाफिज सैयद आसिम मुनीर के बारे में, वो ज्यादातर अलीमा खानम के जरिए से बाहर निकली, इसीलिए उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं। मीडिया बोलने के काबिल नहीं है, आपको पता है। मीडिया तो डिस्कस ही नहीं कर पाता, ना एक्सटेंशन डिस्कस कर पाता है, ना कोई और चीज कर पाता है। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए, या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने। ये इनके हालात हैं, और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं, उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा। अब नाज़रीन मेरे पास दो और खबरें हैं। एक तो जनाब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि गंडापुर वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसने मेरे से बिला वजह मुखालफत भी शुरू कर दी, और मेरे लिए इसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट किए। लेकिन चलो, वक्त तो गुजर जाता है, और मैंने कभी भी किसी चीज का किसी से ऐसे बदला नहीं लिया। मैं अपना काम करता हूं, और मैंने आपको बहुत पहले खबरदार किया था कि यह आदमी धोखा देता है। इमरान खान इसको जिधर भेजता है उधर नहीं जाता। अब इसने ऐसी बारीक वारदात डाली, गंडापुर ने जाके कार्रवाई डाली इमरान खान की बहनों के खिलाफ। अब ये बहनें कौन है? ना इन्होंने सियासत कभी की है, ना इन्होंने आइंदा करनी है। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना, इन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई फायदा नहीं उठाया इमरान खान की बहनों ने। वरना इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस बने हुए होते, कोई एक केस भी बनाया जा सका आज तक कि जनाब इमरान खान ने अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को फलाना फायदा दे दिया। एक टके का केस ये नहीं बना सके। इसका मतलब है उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी अपने भाई में है कि हमारे भाई के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, हम अपने भाई के साथ खड़ी होंगी। वो बहनें जिन्होंने अपने बच्चे गिरफ्तार करवा दिए, वो बहनें जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त किया, वो बहनें जिनकी रोजाना तजलील की गई, वो बहनें जिनको अंडे मारे गए, वो बहनें जिनको बार बार गिरफ्तार करके ले जाके 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाते हैं वीराने के अंदर, वो बहनें जिन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद आज एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी खड़ा होकर वहां पे उनकी तजलील करता है, वो बहनें जिन्हें बार बार घसीटा गया और गाड़ियों में डाला गया। इमरान खान की उन बहनों के खिलाफ गंडापुर ने क्या साजिश की है, ये इमरान खान ने खुद बताया और अपनी बहन को बताया, अलीमा खानम को। अलीमा खानम को क्या बताया, ये जरा मैं अलीमा खानम का ही निकाल के आपको सुनवा देता हूं। जब सहाफी ने उनसे पूछा तो गंडापुर ने आपकी शिकायत लगाई इमरान खान को, ये अलीमा खानम से पूछा। उन्होंने कहा जी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार हूं। नंबर 2 कि मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हूं। नंबर 3 सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल कर रही हूं। और अलीमा खान ये बताते हुए मुस्कुरा भी रही थी और थोड़ा हैरान भी थी, और वो भूल भी रही थी कि और क्या कहा था। उन्होंने एक दूसरे लोगों से पूछ के बताया। ये गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि तेरी बहन ये काम करना चाहती है। हालांकि बार ये गंडापुर अलीमा खानम के आगे पीछे फिरता। आपने देखी होगी वीडियो, तस्वीर आपने देखी होगी। ये जानबूझ के कैमरामैन लेकर जाता है, जब मैं अलीमा खान से बात कर रहा हूं ना, मेरी फोटो चिक लेना, वो आगे पीछे फिरता, उनके बाहर लोगों को साबित करता कि मैं तो इस खानदान का वफादार हूं, या मैं चले अलीमा खानम का साथ दे रहा हूं, इमरान खान के लिए खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है वो भी अलीमा खानम ने बताई। और अंदर जाके इमरान खान को उसने ये कहानी सुना दी, जनाब आपकी बहन जो है वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार है।
MI की, और तीसरा सोशल मीडिया को अलीमा खानम कंट्रोल कर रही है। अंदाजा करें आप, ये गंडापुर ने जाके जेल में इमरान खान से कहा। तो अलीमा खानम ने बताया कि इमरान खान ने मुझे ये बात हंसते हंसते बताई है, और अली अमीन को इमरान खान ने कहा जी मैं अलीमा खान से बात कर लूंगा। इस पे सहाफी ने पूछा ना कि फिर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, तो अलीमा खान ने कहा कि वो हंसकर बता रहे थे ये बात। तो सहाफी ने पूछा कि अली अमीन ने ये बात क्यों की, आपको क्यों लगता है? तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं जो एक आसिम मुनीर का पैगाम आता है ना मेरे पास, ये मैं पहुंचा देती हूं बाहर। जो इमरान खान मुझे आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं मैं बाहर आके बता देती हूं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के साथ आसिम मुनीर के बारे में कोई बात नहीं की होगी? 100 बातें की होंगी, लेकिन गंडापुर बाहर आके कभी नहीं बताएगा। यही फर्क है अलीमा खानम में और गंडापुर में। अब क्योंकि अलीमा खानम बाहर आके बता देती हैं और अली अमीन गंडापुर आसिम मुनीर साहब के बहुत करीब है, या वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स के अंदर है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब अलीमा खानम को एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। इससे पहले यही काम अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ भी किया था। याद रखिएगा, जो भी आदमी इमरान खान के लिए खड़ा होगा, ये निजी महफिलों में मुराद सईद के बारे में भी यही कहता है, ये निजी महफिलों में इमरान खान के बारे में भी यही कुछ कहता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अली अमीन, क्योंकि अब ये चीजें सामने आना शुरू हो गई है ना, आपका हाजमा भी जरा कमजोर है। कुछ अर्सा पहले मुझे इनकी जमात के अंदर से लोगों ने बताया कि गंडापुर ये दावा भी करता है कि इमरान खान भी मुझे अब इस सीट से नहीं हटा सकता। मैं देखता हूं मुझे कैसे वज़ारत आला से हटाता है। ये है गंडापुर इस वक्त, और गंडापुर के बारे में इमरान खान की बहन ने ये तस्दीक कर दी जो मैंने आपको बताया था। फिर पंजाब के ऊपर जाके झूठ बोला इमरान खान से कि पंजाब से 500 बंदा आया था जलसे में। ये क्यों किया? ताकि इमरान खान का हौसला टूट जाए। बाकी लोग जाते हैं वो इमरान खान को रियल पिक्चर बताते हैं, कौम आपके साथ खड़ी है, हौसला रखें, तगड़े रहे आप, मसला ही कोई नहीं। खान अंदर से उनको तगड़ा करके भेजता है। ये जाके इमरान खान से झूठ बोल रहा है अगले दिन सुबह 7:30 बजे कि इससे पहले कोई और पहुंचे, मैं पहुंच जाऊं फटाफट जेल में। वहां जाएगा जी 500 बंदा नहीं आया पंजाब से। पंजाब के बंदे, मुझे कई सहाफियों ने यह बात कही कि हमें लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली मर्तबा किसी जलसे के अंदर पंजाबियों की तादाद बिल्कुल पठानों की तरह थी। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग आए थे इस जलसे में शामिल होने के लिए, और गंडापुर ने वहां कहा जी सिर्फ 500 लोग। लोगों ने इनको जूते दिखाए, लोगों ने इनको गद्दार गद्दार के नारे लगाए, लोगों ने बोतलें मारी, और ये सारी लोगों ने बोतल जाती का है वहां इतनी दूर तक, ये तो बहुत दूर इसने स्टेज बनाया हुआ था।